कॉपीराइट अस्वीकरण। इस वीडियो में कॉपीराइट की गई ऐसी सामग्री शामिल हो सकती है जिसे कॉपीराइट स्वामी द्वारा हमेशा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया गया है। हालांकि हमारा मानना है कि इस सामग्री का उपयोग कॉपीराइट अधिनियम की धारा 107 उल्लिखित उचित उपयोग के अंतर्गत आता है, जो आलोचना, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, छात्रवृत्ति और अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट की गई सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है। उचित उपयोग कुछ ऐसे उपयोगों की अनुमति देता है जो अन्यथा उल्लंघनकारी हो सकते हैं, खासकर गैर लाभकारी। शैक्षिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कई अधिकार क्षेत्रों में समीक्षा, पैरोडी या टिप्पणी जैसे परिवर्तनकारी उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट किए गए कार्यों का उपयोग करना भी वैध है। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और उचित उपयोग सिद्धांतों का पालन करता है। वैसे तो पूरे विश्व में बहुत से देश हैं, लेकिन उन देशों में से केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग तीज त्योहार हैं। यूँ तो आप सभी भी जानते हैं कि भारतवर्ष के ये लोग अपने त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उन्हीं सब त्योहारों के बीच एक ऐसा त्योहार भी आता है जिसको कहा जाता है छठ पूजा। जी हाँ, छठ पूजा सूर्य उपासना का एक लोक पर्व है। इन पर्वों से भारत के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के निवासियों तथा विश्व के अन्य हिस्सों में भी फैला हुआ है। प्रवासी भारतीयों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है ये छठ का त्योहार। ये पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक पावन त्योहार है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को शुरू होने वाले इस पर्व को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। समाज में दो प्रकार के छठ पर्व की मान्यताएं हैं, जिसमें एक शक संवत के कैलेंडर के पहले मास के चैत्र में मनाई जाती है, जिसे चेती छठ के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी कार्तिक मास के दीपावली के 6 दिन बाद मनाने की परंपरा है, जिसे कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है। इन 4 दिनों में उपवास रखने वाले को कड़े नियमों का पालन करना होता है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में रामायण के दौरान हुई थी, जब श्री राम रावण का वध करके सीता को वापस लेकर लौटे थे। तब मृदुल ऋषि ने राम को सीता के साथ जल में खड़ा होकर सूर्य देवता को जल अर्पण करने की सलाह देकर इस व्रत को करवाया तथा जल छिड़ककर सीता माता को पवित्र किया था। और साथ ही साथ छठ पूजा की एक और दूसरी मान्यता भी है कि प्रियव्रत नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी उनकी रानी मालिनी को कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हुई। राजा ने अपने राजगुरु से सलाह मशवरा किया। उनके राजगुरु ने यज्ञ अनुष्ठान करने की सलाह दी। राजन ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया। ऋषि ने रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई। गर्भधारण की अवधि पूरी होने पर रानी को मृत पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा दुखी मन से अकेले ही अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचा। पुत्र वियोग में व्याकुल राजा ने आत्महत्या करने की सोची। तभी वहां भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा को संतान उत्पत्ति का मार्ग बताते हुए देवी ने अपनी पूजा पूरे विधि विधान से करने की सलाह देकर संतान प्राप्ति का आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गई। परंतु आपको बता दे कि ये सब लोक मान्यताएं हैं, जिनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। लोक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के मूल की उत्पत्ति के 6ठे दिन इनके जन्म के कारण इन्हें छठी मैया कहा जाता है। इस घटना के बाद राजा ने वापस अपने महल लौटकर पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। देवी द्वारा बताए गए नियमों और विधि विधान से देवी द्वारा बताई गई तिथि को पूरे अनुष्ठान के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की। कुछ समय के पश्चात रानी ने फिर गर्भ धारण किया। गर्भ अवधि पूरी होने
इसके पश्चात रानी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। राजा के संतान की इच्छा पूरी होने के कारण ही इस पर्व की मान्यता है कि छठी मैया का व्रत पूरे नियम तथा विधि विधान से करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसी अवधारणा के कारण छठ व्रत की परंपरा चली आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि वास्तव में यह किसी को भी संतान प्राप्ति पिछले संस्कार से ही होती है। इसमें देवी देवता आदि किसी की भी कोई भी भूमिका नहीं है। किसी भी त्योहार का वास्तविक सार उसके साथ प्रचलित अनुष्ठानों के पीछे का वास्तविक तथ्य है। छठ पूजा 4 दिनों का त्योहार है और इसके साथ की जाने वाली विधियां पवित्र शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए ईश्वर से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए उनका प्रदर्शन करना वास्तविकता के करीब नहीं है। इस दिन लोग पृथ्वी पर जीवित प्राणियों को उनकी पूरी शक्ति से जीवित रखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं। लोगों के अनुसार सूर्य पृथ्वी पर सभी के जीवन का स्रोत है और इसीलिए उसे धन्यवाद देने के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये सभी देवी देवता अपनी शक्ति सर्वोच्च ईश्वर से प्राप्त करते हैं। ये सभी क्रियाएं तथा प्रथाएं पूर्ण रूप से निराधार हैं, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर के अलावा किसी से भी अपेक्षा करना बचकानापन है। वो सर्वोच्च ईश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है और सूर्य, चंद्रमा, सितारों तथा प्रकृति के अन्य सभी तत्वों पर उसका पूर्ण रूप से प्रभुत्व है। अतः सूर्य देवता की पूजा करना और उनसे फल की आशा करना पूर्ण रूप से व्यर्थ है। वे सम्मान के लिए हैं, पूजा के लिए नहीं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूजा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पूर्ण परमेश्वर है। हमें उस पूर्ण परमेश्वर की पूजा तथा भक्ति करनी चाहिए जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसने हम सभी को बनाया है, जो वास्तव में सबका पालन पोषण करता है, जो सभी देवी देवताओं से भी ऊपर है, जिसको परम शक्ति कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो परम शक्ति है कौन और उस परम शक्ति की जानकारी हमें बताएगा कौन? हम उस परम शक्ति की भक्ति भला कैसे कर सकते हैं? हमको ये सभी जानकारियां कैसे प्राप्त होंगी? कोई तो होगा जो हमें पूरी विधि के साथ उस पूर्ण परमेश्वर तक पहुंचाएगा। जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस पूर्ण परमेश्वर की शक्ति की जानकारी केवल और केवल एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जिसका जिक्र भी हमारे वेदों में किया गया है। हमारे वेदों में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के धार्मिक शास्त्रों में किया गया है। परमेश्वर तथा भक्ति से जुड़ी हुई पूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और पूरे विश्व में एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर की सही और सच्ची जानकारी देते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों के अनुसार सत्य भक्ति साधना बताते हैं। तो आपसे भी हमारी ये प्रार्थना है कि आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनिए। आप भी सच्चाई को पहचानेंगे, आप भी पूर्ण परमेश्वर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे धार्मिक शास्त्रों से प्रमाणित करके सत्य भक्ति साधना बताते हैं और साथ ही साथ संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर सत्य भक्ति करने से जन समाज को पूर्ण लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, देरी ना कीजिए और सत्य भक्ति को अपनाइए। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।